मेरे सामने क्वेश्चन आया है कि अगर सभी लोग मोक्ष ले लेके चले जाएंगे तो धरती पर विश्व कल्याण कौन करेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि विश्व कल्याण कौन करेगा। तो देखो, शास्त्रों में मोक्ष का अर्थ ये भी बताया कि जो ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, धरती पर जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं मगर ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। जैसे महर्षि लोक में बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, महालोक में, जिसको लोक कहते हैं, स्वर्गलोक से ऊपर महालोक, इसके ऊपर महालोक से ऊपर जन्मलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक, फिर ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर शिवपुरी, फिर परमधाम। तो ये सभी आत्माएं जैसे शिव को याद करती है शिवपुरी में जाती हैं, विष्णु को याद करते विष्णुपुरी जाती है, ब्रह्मा को याद करते ब्रह्मापुरी जाती है, कई बड़े बड़े महर्षियों को याद करती हैं तो उनके पास जाती हैं। तो वो जन्म मरण के चक्कर में तो निकल गई तो उसका मोक्ष तो हो गया, मगर वो महालोक से या जनलोक से तपलोक से बड़ी बड़ी महान आत्माएं जो महर्षि हैं, बड़े बड़े महर्षि हैं, वो धरती पर आते हैं और धरती पर आकर वो विश्व कल्याण के लोगों को ज्ञान देते हैं। मगर वो अपना ज्ञान देते हैं कि गुरु पूजा भी कराते हैं, कई बार मंत्र भी देते हैं, गुरु मंत्र भी देते हैं, कई बार देवी देवताओं की भी मंत्र होता है कि देवी देवताओं के मंत्र करने से तुम्हें सिद्धि होगी, रिद्धि सिद्धि होगी। तो ये अलग 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 भक्ति मार्ग में अलग 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 बहुत ही डिफरेंस प्रकार के, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग में प्राप्ति के लिए रास्ता है। मंत्र की विधि, मंत्र तंत्र की विधि, ये सब तो ये एक भक्ति है। तो आत्माएं धरती पर ऊपर से महालोक, जनलोक, तपलोक से बैठी हुई आत्माएं धरती पर विश्व कल्याण के लिए आती हैं, लोगों को ज्ञान देती है। बड़े बड़े महर्षि आते हैं, आश्रम खोलते हैं धरती पर और लोगों को ज्ञान देते हैं। इसलिए मगर उसी टाइम तो क्या होता है, 4 युग पूरा होता है तो फिर अर्ध प्रलय होता है। फिर तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं तो उनको तो पता लग जाता है कि भी हाँ, अभी तो अर्ध प्रलय का समय हो गया, 4 युग का समय पूरा होने आया है। तो अपने अपने जो लोगों को समझाते हैं कि भैया अब अर्ध प्रलय होने वाला है तो तुम चलो ऊपर के लोक में। तो अर्ध प्रलय होता है तो वो दूसरे लोक में, ऊपर भूलोक से भूलोक में चले जाते हैं। तो फिर वापस जब अर्ध प्रलय पूरा हो जाए, फिर सतयुग शुरू हो जाए, तो बाद में सतयुग के अंत में वो धरती पर आते हैं, दोबारा ज्ञान शुरू करते हैं, आश्रम शुरू करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ऊपर से लोकों में आकर आत्माएं, अच्छी अच्छी आत्माएं, महालोक वाली आत्माएं, जैसे महालोक में भी बड़े बड़े आश्रम हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े अनेक महालोक में आश्रम है। तो क्योंकि महालोक बहुत बड़ा है तो स्वर्गलोक से भी अनेक गुना बड़ा है महालोक, तो वहाँ आश्रम में हैं, इसलिए जन कल्याण के लिए, ज्ञान देने के लिए कोई कमी नहीं होती। धरती पर आ जाते हैं, अर्ध प्रलय काल में चले जाते हैं। स्वर्गलोक में तो जब स्वर्गलोक भी खत्म होता है ब्रह्मा के एक दिन में, तब तो वो लोग फिर वापस महालोक में चले जाते हैं। तो ये सभी निरंतर प्रक्रिया चलती जाती है। अर्ध प्रलय में सब चले जाते हैं, कल्प प्रलय में चले जाते हैं। तो यहाँ धरती पर तो विश्व कल्याण के लिए आत्माएं आती जाती रहती हैं। मगर अभी जो हम ज्ञान दे रहे हैं, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। अभी जो ज्ञान, पहले जो गीता ज्ञान था, गीता में आत्मस्वरूप बनकर तुम मेरे दिव्य स्वरूप को याद कर, ये गीता में बोला है। कहा, मेरे दिव्य स्वरूप को याद कर तो तुझे मैं, तो आत्मस्वरूप बन, मेरे दिव्य स्वरूप को याद कर तो दिव्य स्वरूप से उसको पावर आएगा, और दिव्य स्वरूप याद करने से उसकी आत्मा में पावर आएगी। गीता में कहा है, तो अंत में तेरे विकर्म विनाश करूंगा और तुम्हें उन परमधाम ले जाऊंगा, ये कहा हुआ है गीता में। मगर अभी तो शायद ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि गीता में एडिशन ऑल्ट्रेशन 5000 साल में बहुत हुआ है, जिन्होंने मन गढ़ंत कहानियां लिख दी हैं सब। रही बात जो पुराना ज्ञान जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पहले परात का ज्ञान है, दूसरे परात का 7 मनवंतर का ज्ञान, या अभी जो 28 का युगांतर चल रहा है, तो 28 का युगांतर का कहीं ना कहीं, अब कौन से युगांतर का ज्ञान है ये तो पता नहीं, कभी कभी शास्त्रों में लिखा होता है तो लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उसी शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, अब पहले परात की बात लिखी होगी तो वो तो पहले परात का समय काल सब कुछ, मतलब एक परिस्थिति अलग थी, लोगों की आत्माओं की समझने की शक्ति अलग थी, और अभी आत्माओं की समझने की शक्ति अलग होती है। हर बार समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसलिए शास्त्रों को भी उसी रूप में, जब शास्त्रों की कहानी पढ़े तो उसी रूप में इमर्ज करके फिर वो समय काल को
अनुभव करके फिर बता सकते हैं, मगर बहुत उसमें बहुत समय लगता है, एक-एक बातें समझने में बहुत बड़ा टाइम लगता है। इतनी आसान बात नहीं है, शास्त्रों को समझना इतनी आसान बात नहीं है। इसलिए सब मोक्ष में ऊपर चले जाएँ और फिर विश्व कल्याण नहीं होता, वो आते-जाते रहते हैं। मोक्ष वाली आत्माएँ, जो ऋषि मुनि की आत्माओं में इतना ताकत होती है कि वो कभी जभी भी आना चाहे तो आ जाएँ और आश्रम खोल दें और लोगों को विश्व कल्याण कर सकते हैं। परम शांति।